Hello friends, good morning to all of you, and let us see the next part of synthesis without any delaying. सिंथेसिस ये पार्ट 9 है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताएंगे आपको कि कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रयोग करके सिंथेसिस करते हैं। हालांकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में मैंने पहला वीडियो अपलोड किया है। बेहतर जानकारी के लिए आप वो पहले देखें, इसके बाद इसको देखते हैं तो आपको पूर्णतया समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में मैंने बताया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो प्रधान उपवाक्य कहलाता है, लेकिन अपना अर्थ जो है वो पूरा तब कर पाता है जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन अपने साथ लेता है। ठीक है, तो उस वाले पार्ट को देखें, इसके बाद ये वाला भाग देखें तो देखते हैं किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। पहला एग्जांपल देखते हैं। यू आर अ थीप, इट इज नन टू ऑल। यू आर ए थीप, आप एक चोर हैं। इट इज नन टू ऑल, और ये बात सभी को मालूम है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये क्लू मैंने बताया था। आप अब भी जान लें कि प्रिंसिपल क्लॉज, कोई पूछे सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है तो आप बताएंगे प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये क्लू होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो 3 भाग में बढ़ जाता है, 3 प्रकार से काम करता है। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। क्लियर, इस बात को आप समझ लें तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब आप देखेंगे इसमें मैंने जो ये 1 2 3 और यहाँ पे 4 5 6 और 7 8 9 ये 3 एग्जाम्पल हैं। पहले 3 एग्जाम्पल नाउन क्लॉज के हैं, फिर अलग से 3 एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज के हैं, और 3 एग्जाम्पल जो है वो एडवर्ब क्लॉज के लिए हैं। तो इस प्रकार ये 9 एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, तो आप समझेंगे। अब आप देखेंगे कि मैंने उस वाले पार्ट में बताया था कि नाउन क्लॉज जो होता है उसका जब हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो का सेंस आएगा, क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ, क्यों, इस प्रकार से आएगा। लेकिन जब एडजेक्टिव क्लॉज लेंगे तो जो का सेंस नाउन क्लॉज में आता है वो एडजेक्टिव क्लॉज में जा शब्द आ जाएगा, जिसे, ठीक है, जहां, इस प्रकार से आएगा। और जो एडवर्ब क्लॉज होगा उसमें टाइम, प्लेस, काज, पर्पज, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, कंडीशन, मैनर, ये बातें आती हैं। तो चलो देखते हैं। अब आप देखेंगे इसको कैसे जोड़ेंगे। दैट यू आर ए थीप इज नन टू ऑल, यह बात निश्चित है, यह बात निश्चित है कि आप चोर हैं। ऐसे जोड़ देंगे, दैट यू आर ए थीप। अब आप यहां पे देखेंगे दैट यू आर अ थीप। क्लियर, ये आपका कैसा हो गया, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। ये कैसा हो गया है, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, सब्जेक्ट के रूप में इधर है। और इधर आप देखेंगे गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट, ऑल रिलीजन टीचर्स, माने कि गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट, ईश्वर जो है वो हर जगह है। ऑल रिलीजन टीचर टीच इट, माने जितने भी धर्म हैं वो हमको यही बताते हैं, यही सिखाते हैं कि ईश्वर सब जगह है। ठीक है, तो इसको जब ये सेपरेट है, यहाँ एस फॉर सेपरेट है और सी फॉर कंबाइंड है, शॉर्ट में लिखा गया है, ऊपर पूरा लिखा है, देख सकते हैं। तो क्या, कैसे इसको जोड़ेंगे, ऑल रिलीजन टीच, सभी धर्म पढ़ाते हैं, दैट की गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट। अब आप देखते हैं यहाँ पे दैट गॉड इज ऑमनीप्रेजेंट, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। ठीक है, इस टीच का ये क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब हो गया है। और यहाँ पे दैट यू आर ए थीप, ये सब्जेक्ट टू ए वर्ब है। इस इज का ये क्या है, पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था नाउन क्लॉज जो है 5 प्रकार से बनती है उस वाले वीडियो में। तो एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि बेहतर समझने के लिए एक बार वो जरूर देख लें, इसके बाद इस पार्ट को देखेंगे तो आप जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, आई गारंटी। क्लियर, और आगे देखते हैं। शायद है ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब अगला देखते हैं एग्जाम्पल कि इसको अगला जो बताएंगे इसमें कि ही मे बी इनोसेंट आई डू नॉट नो। ही मे बी इनोसेंट, वह क्या हो सकता है, निर्दोष हो सकता है। आई डोंट नो, मैं इस बात को नहीं जानता। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन क्लॉज जो 5 प्रकार से काम करती है, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, कंप्लीमेंट टू ए वर्ब, कैज इन अपोजिशन, प्रपोजिशन टू ए वर्ब, इस प्रकार से इसके 5 भाग हैं, इस प्रकार से जोड़ते हैं। लेकिन कभी कभी इसका कंजंक्शन का भी प्रयोग करके इसको हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। क्या आई डोंट नो या आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। इफ या वेदर, ही इज इनोसेंट, मैं नहीं जानता। और वेदर का मतलब होता है, वेदर जो होता है इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, कि, क्या, अगर। ठीक है, इस प्रकार इसका हिंदी अर्थ होता है वेदर का। तो आई डोंट नो इफ या वेदर कि वह निर्दोष है, मैं नहीं जानता हूं कि वह निर्दोष है। तो यहाँ सेंस क्या आ गया है, कि आ गया है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो की आएगा, और यह बात सुनिश्चित है कि, तो यहाँ भी इसका अर्थ क्या है, की है। तो ये नाउन क्लॉज है। क्लियर। और नाउन क्लॉज की जो सिंपल सी पहचान है कि जब हिंदी उसका अर्थ निकालेंगे, जोड़ेंगे, तो का शब्द आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये नाउन क्लॉज है। क्लियर। तो ये 1 2 3 शायद है, आप लोग समझ में आ गया होगा। अब अगला जो ये 1 2 3 से लेके यहाँ तक का जो भाग है, ये हमारा नाउन क्लॉज है। क्या बन गया है, नाउन क्लॉज है। क्लियर। ये नाउन क्लॉज है, उसकी पहचान क्या है, कि। ठीक, का शब्द से, का शब्द आप ध्यान रखें, इसकी पहचान हिंदी जब आप इसकी निकालेंगे तो का आएगा। क्लियर। अब आप देखते हैं बाकी की 4 5 6 ये 3 एग्जाम्पल रहेंगे, ये आपके एडजेक्टिव क्लॉज के एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, इसके रहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज के रहेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। और जहां इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो जा से आएगा, ऊपर वाले का से आएगा, नीचे जा से आएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखते हैं। ही टुक मेडिसन, उसने दवाई ली। इट वाज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। अब आप देखेंगे दो सिंपल है, सेपरेट है, कहने का मतलब सेपरेट है, इसको कंबाइन करना है, सिंथेसिस करना है। तो कैसे करेंगे, ही टुक मेडिसन, उसने दवाई ली, और विच वाज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। यहाँ पे आप देखते हैं विच, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज बन रहा है, और यहाँ इसका अर्थ क्या है, जो। उसने दवाई ली, दवाई विशेषता क्या हुई, दवाई की विशेषता हुई कि वह दवाई जो डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की गई। ठीक है, वह दवाई जो डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की गई। क्लियर। तो द ही टुक मेडिसन विच वाज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। क्लियर, सभी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज से जा शब्द आएगा। अब अगला देखते हैं, तो यहाँ ये नाउन बनना है। ठीक है, इसकी विशेषता प्रकट की जा रही है कि विच वाज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रयोग है नाउन के रूप में है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है पूरा। ठीक है, ये वाला मेडिसिन है जो नाउन है, और ये नाउन फ्रेज है, ये उसकी विशेषता बताई जा रही है विच के माध्यम से। ठीक है, आगे देखते हैं। द बॉय वाज काट, लड़का पकड़ा गया। द बॉय वाज काट, उस लड़के को पकड़ लिया गया। ही हैड स्टोलन माई मोबाइल, जिस लड़के ने मेरा मोबाइल चुराया था वो पकड़ा गया। तो कैसे जोड़ेंगे, द बॉय। अब आप देखेंगे द बॉय क्या है, नाउन हो गया है, और जब नाउन सजीव होता है तो क्या आता है, हु आता है, हु आ गया है। अब हु किसके हिसाब से आया है, बॉय के हिसाब से आया है। तो द बॉय हु हैड स्टोलन माई मोबाइल, माने वह लड़का जिसने मेरा मोबाइल चुराया था, वाज काट, उसको पकड़ लिया गया। ठीक है, या पकड़ा गया। क्लियर। तो द बॉय, अब यहाँ इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जिसने। तो यहाँ क्या जा शब्द आया, इधर भी जा शब्द आया, ये एडजेक्टिव क्लॉज की पहचान है। क्लियर। और इसके बाद आप देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे कि सम बॉयज आर लेजी, कुछ लड़के जो होते हैं बहुत आलसी होते हैं, एंड केयरलेस, और कैसे होते हैं, लापरवाह होते हैं।
वी मस्ट अवॉइड, हमें दूर रहना चाहिए, सच बॉयज, ऐसे लड़कों से। कहने का तात्पर्य है कि दो सिंपल दिए गए हैं, सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, इनको सिंथेसिस करेंगे तो कैसे बनाएंगे? वी मस्ट अवॉइड, हमें दूर रहना चाहिए, सच, सच बॉयज। अब सच क्या है? ये तो नाउन हो गया। अब सच क्या है? सच, और यहाँ पे क्या है? एज है। इतना ध्यान रखें कि सच एज ये जोड़े में आता है। तो आप देख लेते हैं कि वी मस्ट अवॉइड सच बॉयज, हमें ऐसे लड़कों से दूर रहने चाहिए। अब देखो सच, यहाँ पे डॉट डॉट लिखा गया है तो डॉट डॉट के बीच में क्या आ गया? यहाँ पे बॉयज आ गया है, मतलब सच एज इकट्ठा नहीं आता है, बीच में कोई शब्द जरूर आएगा। तो यहाँ शब्द क्या है? बॉयज है, सच बॉयज, ठीक है। और सच के बाद एज, जो आर लेजी एंड केयरलेस, माने हमें ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए जो बहुत ही लेजी हैं और बहुत ही केयरलेस हैं। एज, ऐसे यहाँ हिंदी अर्थ निकालें तो क्या हो जाएगा? वी मस्ट अवॉइड सच, ऐसे लड़कों से, एज जो आर लेजी एंड केयरलेस। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या मिल गया? जा मिल गया। तो आप जा से बिल्कुल क्लोज हो जाएं। एडजेक्टिव क्लास पहचानने के लिए जा शब्द आता ही है, और नाउन क्लास में का आता है, तो बिल्कुल हुआ ना सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख रहे हैं ये 4, 5, 6 ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लास हुआ है, जहां आपको मैंने बता दिया है एडजेक्टिव क्लास के बारे में। और ये वाला जो भाग है ये नाउन क्लास का है, ये वाला एडजेक्टिव क्लास का है, ये एडवर्ब क्लास का है, ताकि आपको कोई ज़्यादा समस्या ना हो, इस वजह से मैंने ऐसे इसको पार्ट में कर दिया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हाँ, और बड़े गौर से ही इसको देखें, जब आपके पास फुर्सत का समय हो तब देखें, और मैं गारंटी करता हूं कि आपके माइंड में ज़रूर ये बातें चली जाएंगी, फिर आपको ज़्यादा कोई किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन देखें तभी जब आप बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रहे हो, तभी देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, हालांकि ये टाइम, प्लेस, काज, पर्पज, कंपेरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, कंडीशन, मैनर 9 भाग बनते हैं, तो शॉर्ट में मैंने 3 बना दिए हैं। बाकी जो पहले वीडियो अपलोड है उसको ज़रूर देख लें, इसके बाद ये देखें तो आपको सब कुछ आ जाएगा। देख लेते हैं। आई वेटेड फॉर राम, मैंने राम की प्रतीक्षा की। आई वेटेड टिल हिज अराइवल, और मैं उसकी प्रतीक्षा तब तक करता रहा जब तक कि वो आ नहीं गया। इसका अर्थ ये हुआ है। तो कैसे बनाएंगे, कैसे इसको, ये सेपरेट है, कैसे इसको कंबाइन करेंगे? तो आई वेटेड फॉर राम, वेट के साथ प्रपोजिशन है ये, फॉर, वेट फॉर, प्रतीक्षा करना होता है। आई वेटेड फॉर, मैं प्रतीक्षा करता रहा, राम, राम की, टिल ही अराइव्ड, जब तक वह आ नहीं गया तब तक मैं राम की प्रतीक्षा करता रहा। क्लियर? तो यहाँ पे सरल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ही अराइव्ड सब्जेक्ट, वर्ब यहाँ पे क्लास है ये, ठीक। तो आगे देख ले। और तो इस ये क्या बता रहा है? टिल क्या बता रहा है? समय बता रहा है। क्या बता रहा है? समय बता रहा है। और टाइम, प्लेस, पर्पस, कंपेरिजन, कंट्रास्ट, रिजल्ट, कंडीशन, मैनर, यही बात मैंने बताई है। तो यहाँ पे समय बता रहा है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। नरेंद्र मोदी वेंट टू मैनी प्लेसेस, माने नरेंद्र मोदी बहुत से स्थानों पर गए। ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, और जहाँ भी गए उनका स्वागत किया गया, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं, आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जान रही है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं इसको। दो यहाँ पे क्या है? सिंपल है, सेपरेट है, अलग अलग है, उनको कंबाइन करेंगे तो कैसे बनाएंगे? ये नरेंद्र मोदी वाज वेलकम्ड, ठीक है, पैसे पैसा है। नरेंद्र मोदी वाज वेलकम्ड वेरेवर ही वेंट, मतलब वेरेवर क्या हो गया? वेरेवर क्या हो गया है? वेरेवर हो गया है स्थान, क्या हो गया है? प्लेस, क्या हो गया है? प्लेस बोलेंगे इंग्लिश में, यहाँ टाइम बोलेंगे भैया, ठीक है। क्लियर? तो टाइम, प्लेस हो गया है। अब आगे देखते हैं। ही इज पुअर, बहुत सरल है। ही इज पुअर, फुल स्टॉप, ही इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पे सेपरेट है, 2 सिंपल हैं, एक सिंपल में बनाना है, और शर्त ये है कि कंप्लेक्स सेंटेंस का प्रयोग रहे, ठीक है। अब देखेंगे
यहाँ यहाँ क्या है, ये कंट्रास्ट है, ये क्या है हमारा कंट्रास्ट है, विरोधाभास है, ठीक है। तो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, देख लेते हैं। दो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, आल्दो का भी प्रयोग कर सकते हैं, आल्दो का भी प्रयोग कर सकते हैं, आल्दो ही इज पुअर बट एट ही इज ऑनेस्ट। क्लियर? आल्दो के साथ जाए, अगर आल्दो आप प्रयोग कर रहे हैं, मार्कर गड़बड़ कर रहा है तो रेड वाला ले रहा हूं। आल्दो दो है वो कॉमा के साथ जाएगा, इतना ध्यान रखें। और मैं इस दोनों ही लेवल आपको पढ़ा रहा हूं, ये डीप नॉलेज है, कंपटीशन स्तर से है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं। आल्दो जो है, आल्दो का प्रयोग करें तो आप एट के साथ जाएं। क्लियर? और या ऐसे भी बना सकते हैं, ही इज पुअर कॉमा बट ही इज ऑनेस्ट। क्लियर? इस प्रकार से भी बन जाएगा। तो आपने देखा 3 प्रकार से इसको बना सकते हैं। दो लगा करके, दो लगाएंगे तो कॉमा लगाएंगे, आल्दो लगाएंगे तो एट लगाएंगे, और ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पे जो कंजंक्शन प्रयोग किया गया है, ये दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं। तो ये वाला क्या हो गया, ये हमारा नाउन क्लॉज है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, ये क्या है, नाउन क्लॉज है। यहाँ का या का से मतलब है, और ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। ये एडजेक्टिव क्लॉज आपका हो गया है, और इधर का एडवर्ब क्लॉज है। क्लियर? ठीक है। और फ्रेंड्स, if you like such types actions, please like, share and subscribe my channel. Thank you.